नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया की नज़रों में है। यूक्रेन और रूस के बीच इस्तांबुल तुर्की में शांति वार्ता हुई है, लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमले भी तेज हो गए हैं। जी हाँ, एक तरफ शांति की बातचीत और दूसरी तरफ युद्ध का माहौल। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। अगर आपको ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि यह शांति वार्ता क्यों और कैसे शुरू हुई। 2 जून 2025 को यूक्रेन और रूस की टीमें इस्तांबुल के सिरागन पैलेस में मिली ताकि 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जाए। यह वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हो रही है। दोनों देशों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे शांति समझौता करें। यह दूसरा मौका है कि जब दोनों देशों के प्रतिनिधि 2022 के बाद आमने सामने बैठे हैं। पहली वार्ता 16 मई को हुई थी, लेकिन तब कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, सिवाय एक बड़े कैदी आदान प्रदान के। इस बार की वार्ता में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेदेंस्की ने अपनी टीमें लीड की। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस वार्ता की मेज़बानी की और कहा कि वे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, यह वार्ता केवल 1 घंटे चली और कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। अब बात करते हैं उस तनाव की जो इस वार्ता के साथ साथ चल रहा है। वार्ता से ठीक एक दिन पहले 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के 4 हवाई अड्डों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU के मुताबिक इस हमले में रूस के 40 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमान नष्ट हुए, जो रूस की सैन्य शक्ति के लिए बड़ा झटका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे शानदार ऑपरेशन बताया और कहा कि यह रूस को दिखाता है कि बदला लेना अनिवार्य है। दूसरी ओर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रूस ने 1 जून को यूक्रेन पर 472 ड्रोन और 7 मिसाइलों से हमला किया, जो इस युद्ध का सबसे बड़ा एक दिन का हवाई हमला था। इन हमलों में यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर 12 सैनिक मारे गए और 60 घायल हुए। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के 162 ड्रोन को मार गिराया। दोनों देश एक दूसरे पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इस्तांबुल की इस वार्ता में कुछ सहमति तो बनी, लेकिन दोनों देशों ने सभी गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों को आदान प्रदान करने और 6000 सैनिकों के शवों को लौटाने पर सहमति जताई। यूक्रेन ने रूस को उन बच्चों की लिस्ट भी सौंपी जिन्हें कथित तौर पर रूसी सेना ने जबरन यूक्रेन से हटाया था। लेकिन दोस्तों, शांति समझौते की राह इतनी आसान नहीं है। यूक्रेन चाहता है कि रूस उसकी सभी ज़मीनों को उसकी ज़मीनों से अपनी सेनाएं हटाए, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाए और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाए। वहीं रूस की मांगें बहुत सख्त हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में कभी शामिल न हो, क्रीमिया और डोनेट्स्क, लुहान्स्क को रूस का हिस्सा माने और रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाएं। ये मांगे यूक्रेन के लिए स्वीकार करना मुश्किल है और यही वजह है कि वार्ता में कोई बड़ा नतीजा नहीं निकल रहा। इस वार्ता और हमले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के हमलों पर नाराजगी जताई और पुतिन को चेतावनी दी कि अगर शांति वार्ता विफल हुई तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन के साथ मिलकर लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने का ऐलान किया, जिससे रूस और नाराज है। ट्विटर पर इस मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने लिखा कि रूस ने शांति के बजाय 14 मिसाइलें और 250 ड्रोनों से हमला किया। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले और शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश है। तो दोस्तों, यह है यूक्रेन रूस शांति वार्ता का पूरा माजरा। एक तरफ डिप्लोमेसी की कोशिश है और दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइलों की जंग। क्या यह वार्ता सचमुच शांति ला पाएगी या सिर्फ एक दिखावा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।